Hi students, good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, how are you? I hope you are fine. We are reading the first chapter from your Vista book. The chapter is the third level और इसके हमने 2 वीडियो पहले हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा कि जो चार्ली नाम का एक व्यक्ति है जो अक्सर रास्ते भटक जाता है और एक दिन रास्ता भटक करके एक तीसरी दुनिया में चला जाता है, थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, पुरानी दुनिया में पहुंच जाता है। वो कैसे पता चलता है उसका कि वो अतीत में चला गया है? क्योंकि जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि लोगों की वेशभूषा पुराने ज़माने की है, लोगों के पास कलाई घड़ी नहीं है, जेब घड़ियाँ हैं, लोगों की जो पहनावा है, लोगों के जो फैशन हैं, जैसे बड़ी बड़ी मूछें हैं, गलमूछें हैं, और वहाँ पर जो मिट्टी के तेल के दिए हैं, पुराने ज़माने का रेल का इंजन है, और देखता है कि वहाँ पर पीतल के पीकदान रखे हुए हैं फर्श पर। तो ये सब चीज़ें देख करके फिर वो जब किराया निकालता है और टिकट ख़रीदना चाहता है तो क्लर्क जो है वो कहता है कि ये नोट नहीं चलेंगे, ये तो नकली नोट है। तो वहाँ पर देखा इसने कि पुराने ज़माने के नोट चल रहे थे और वहाँ पर जो अखबार भी बिक रहा था, अखबार बेचा जा रहा था, वो भी पुराने ज़माने का था, वो 1894 का अखबार था। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से उसको पता चला कि वो तीसरी दुनिया में पहुंच गया है। और उसको ये भी पता था, उसका दादाजी बताता था कि 1894 में जो गेल्सबर्ग शहर था जहाँ इनके दादाजी रहते थे, वो बड़ा ही शानदार शहर था और ये वहाँ जाना चाहता था, गेल्सबर्ग में जाना चाहता था, उस दुनिया में जाना चाहता था क्योंकि बड़ी शांति भरी दुनिया थी। तो लेकिन जब ये वहाँ से आ गया तो दोबारा इसको वो थर्ड लेवल नहीं मिला, वो गलियारा, वो रास्ता नहीं मिला जिससे वो वापस थर्ड लेवल पर पहुँच सके। फिर जब इसने अपनी पत्नी को ये बातें बताई तो उसने कहा, वो भी चिंतित हो गई और उसने कहा कि ये बहम मत पालो, तुम पागल हो गए हो क्या, कोई थर्ड लेवल वगैरह नहीं है। तो फिर ये वापस अपनी टिकटों पर चला गया और इसने थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन अब ये दोनों पति पत्नी फिर से थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब इनको एक सबूत मिल गया है। और सबूत क्या मिला है वो हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसा सबूत मिल गया है कि दोनों को ये लग रहा है कि हाँ थर्ड लेवल सचमुच में है और हमें उसको ढूंढना चाहिए। तो वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल, हमें प्रूफ मिल गया है कि थर्ड लेवल अभी भी है। यहाँ से हमने पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए, माई फ्रेंड सैम विनर, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सैम विनर है, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। नबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कहाँ गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे एक प्रकार से शक था उस पर। बिकॉज सैम इज़ ए सिटी बॉय, क्योंकि जो सैम है मेरा दोस्त वो एक सिटी बॉय है, शहरी लड़का है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं अक्सर उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं उसको बताता था कि हम वहाँ स्कूल जाते थे। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा यही कहता था कि मुझे तो उस स्थान की आवाज़ से भी प्रेम है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और वो वहीं पर चला गया है। ऑल राइट, बिल्कुल वहीं चला गया है। इन 1894, 1894 वाली दुनिया में लौट गया है। हमें ये सबूत मिला। और सबूत कैसे मिला? बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात की बात है, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था। फसिंग का मतलब क्या होता है? टटोलना। जब एक रात मैं अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग टटोल रहा था तो आई फाउंड, तो मुझे मिला। वेल डू यू नो, आपको पता है क्या मिला? आपको पता है व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या है? देखिए, व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब भी किसी देश में कोई नई टिकट जारी होती है, इशू मीन जारी होना, तो स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं ना, टिकट संग्रह करने वाले, वो जारी होने वाले दिन ही कुछ टिकटें खरीद लेते हैं। एंड यूज़ दैम टू मेल एनवल्प्स, और उन टिकटों को लिफाफे पर चिपका करके मेल कर देते हैं। टू दैमसेल्स, वो अपने पास ही मेल कर देते हैं।
अपने घर पर ही मेल कर देते हैं। ऑन दी वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, टिकट की बिक्री के पहले ही दिन ऐसा करते हैं वो। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो डाकखाने की मोहर लगती है वो उस डेट को साबित कर देती है कि ये उस डेट की टिकट है और ये उसी डेट को ये टिकट जारी हुई थी। तो टिकट कलेक्टर अपने आप को ये दिखाने के लिए कि टिकट जिस दिन ये निकली थी मैंने उसी दिन खरीद ली थी, ऐसा करते हैं, फर्स्ट डे कवर बनाते हैं। द एनवल्प इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, इसी लिफाफे को हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं, जिस दिन पहले दिन ही टिकट जारी होती है और उसी दिन लिफाफे पर चिपका कर ये अपने घर के एड्रेस पर अपने कलेक्शन में भेज देते हैं। दे आर नेवर ओपनड, ये लिफाफे कभी खोले नहीं जाते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी एनवल्प, आप उस लिफाफे में केवल खाली कागज़ रख सकते हैं। दैट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात मैंने देखा कि मेरे जो पुराने पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उनमें आई फाउंड वन, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन ये वहाँ पर था, मेरी टिकट कलेक्शन में पड़ा हुआ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, ये इसलिए था कि किसी ने ये मेरे दादाजी के पास मेल किया था। एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, मेरे दादाजी के घर गेल्सबर्ग में मेल किया था। दैट इज़ वट द एड्रेस ऑन द एनवलप सैड, और इसके लिफाफे पर यही एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये 18 जुलाई 1894 से मेरे दादाजी के टिकट संग्रह में पड़ा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और जो डाकखाने की मोहर थी उसने ये दिखाया था कि उस दिन 18 जून 1894 की डेट थी। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसके बारे में बिल्कुल याद नहीं था। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, यहाँ पर जो टिकट लगी थी इस पर वो 6 सेंट की थी, 6 पैसे की थी, डल ब्राउन थी, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की एक पिक्चर छपी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवल्प केम टू ग्रैंड डैड इन दी मेल, स्वाभाविक था कि जब ये दादाजी के पास उसकी डाक में आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो ये दादाजी के टिकट कलेक्शन में चला गया, एंड स्टेड देयर, और वहीं पड़ा रह गया, टिल आई टूक इट आउट एंड ओपन इट, और आज मैंने इसको बाहर निकाला और इसको खोल कर देखा। दी पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, इसके लिफाफे के अंदर जो कागज़ पड़ा था वो खाली नहीं था। इट रेड, इसमें लिखा था, इसमें डेट लिखी थी, एड्रेस लिखा था, 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनियस, और डेट है 18 जुलाई 1894, चार्ली, और मेरे ही नाम लिखा हुआ था ये। आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट, उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे होगे, स्वस्थ होंगे। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये विश्वास करने लग गया था कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये सच भी है। आई फाउंड दी थर्ड लेवल, मुझे तो थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। एंड राइट नाउ, और इस समय, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेलीज, डेले के यहाँ, समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, कोई आदमी पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और सब लोग बाहर के पोर्च पर निकल आए हैं। एंड सिंगिंग, और गीत गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं? सिंग नेली होम, ये गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड फॉर ए लेमनेड, और मुझे भी इन लोगों ने नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया है। लेमनेड, नींबू पानी। कम ऑन बैक चार्ली एंड लोइसा, चार्ली लोइसा तुम भी यहाँ आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड दी थर्ड लेवल, ढूंढते रहो, जब तक ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, ये सचमुच में है, मुझ पर विश्वास करो। द नोट इज साइंड सेम, और इसका लेटर के नीचे सेम के साइन थे। ऑल दी स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, इसके बाद मैं स्टैम्प और क्वाइन स्टोर पर गया। आई फाउंड आउट दैट, मैंने वहाँ जाकर पता चला कि सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल बिल्स, कि सैम ने $800 की कीमत के पुराने नोट खरीदे थे, ओल्ड करेंसी खरीदी थी, ओल्ड स्टाइल करेंसी। दैट ओट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटल है, और ये करेंसी उसके, ये जो पैसे थे, ये पैसे उसे एक है होता है भूसा, मतलब पशुओं का चारा, और ये उसे भूसे और ग्रेन होता है अनाज, भूसे और गने अनाज के बिजनेस
में लगाने के लिए अपने पास रखे हुए थे पैसे। ही ऑलवेज सैड, वो हमेशा कहा करता था, दैट इज़ वट ही रियली विश्ड टू ही कुड डू, कि वो सच में ये धंधा करना चाहता है, ये बिजनेस करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं लौट पाएगा, क्योंकि उसने सारे पैसे बेच करके पुराने ज़माने के डॉलर ख़रीद लिया। नोट इन गेल्सबर्ग इलीनियस इन 1894, और ये धंधा जो भूसा चारा और अनाज का धंधा है, ये तो गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 1894 वाले गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल नहीं चलेगा हिज ओल्ड बिजनेस, ये उसका जो पुराना बिजनेस है ये नहीं चलेगा। वाई, क्योंकि सेम वाज माई साइक्रेटिस्ट, क्योंकि सेम जो है और कोई नहीं, मेरा मनोवैज्ञानिक दोस्त था, जो हमेशा ये कहता था कि तुम्हारा मन का वहम है, तुम वास्तविकता से बचना चाहते हो, तुम ज़िंदगी की समस्याओं से भागना चाहते हो, थर्ड लेवल वगैरह कुछ नहीं है, तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो।